अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक हम सिंधी बिरयानी आज बनाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ईद स्पेशल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन बच्चियों ने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है तो वो ये बिरयानी बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत आसानी से ये बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आधा किलो के हिसाब से आज हम सिंधी बिरयानी तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधी बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए पतीली में हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अंदर हम 2 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए 2 बड़ी साइज़ की प्याज हमने बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। तो देखिए प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम प्याज फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए प्याज का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो देखिए लहसुन अदरक को हमने हावन दस्ते में कूट लिया था, और लहसुन अदरक को भी हम थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट ही हम इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए लहसुन अदरक को भी हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। तो देखिए आधा किलो के हिसाब से हम यहाँ पर बिरयानी बना के तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आधा किलो ही चिकन ली है। तो देखिए चिकन को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और चिकन को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर थोड़ा सा वाइट सा हो जाए। तो देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ी सी वाइट वाइट सी चिकन हो चुकी है। थोड़ा सा हमने चिकन को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें। 7 से 8 अदद हरी मिर्चों को हमने हावन दस्ते में कूट लिया था। तो देखिए इसको और ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए हमने कुटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और हरी मिर्चों को भी इसके साथ हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू। तो देखिए 4 आलूओं को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। 4 आलू हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंधी बिरयानी बना के तैयार कर रहे हैं, तो सिंधी बिरयानी में आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने घर का बिरयानी मसाला ले लिया है। इस बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी। तो आप बिरयानी मसाला घर का भी ले सकते हैं, और अगर आप बाहर का बिरयानी मसाला लेना चाहते हैं तो 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए बिरयानी मसाले को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो ये बिरयानी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। आधे से पौने घंटे में हमने ये ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी बना के तैयार कर ली थी। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं मसाले के साथ। साथ साथ हम इसमें चीज़ें भी ऐड करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए लीमू का रस ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी में टेस्ट आएगा। तो देखिए 1 टेबलस्पून लीमू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 अदद आलू बुखारे। तो आलू बुखारे हम इसमें 4 ऐड करेंगे। 2 आलू बुखारे हम तय लगाने में ऐड कर देंगे, और 2 आलू बुखारे हमने अभी यहाँ पर इस वक्त भूनते वक्त ऐड कर दिए हैं। और 1 कप हम इसमें दही ऐड कर देते हैं, यानी 1 पाव दही हमने इसमें ऐड कर दी है। तो देखिए दही को भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए इसकी जो भुनाई है हमें बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। देखिए हमारा जो मसाला है कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे, और टमाटर को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। तो देखिए गुलाई में हमने टमाटर कट किए हैं। अब टमाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए खूब मसालेदार बिरयानी हमने यहाँ पर तैयार करनी है, सिंधी बिरयानी जो बहुत ही मसालेदार बनेगी। तो देखिए 3 टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं, और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि टमाटर और जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। तो देखिए हमारे टमाटर भी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, और चिकन भी 90% कुक हो चुकी है, और आलू भी गल चुके हैं। तो देखिए अभी इस मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से इसमें घुल जाएं।
तो देखिए 2 चुटकी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़र्दे का रंग। इससे जो बिरयानी की शक्ल होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो देखिए ज़र्दे के रंग को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। बस अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी देर हमारी बिरयानी का मसाला भुन रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने 30 मिनट पहले बासमती चावलों को भिगो दिया था, सोक कर लिया था। तो देखिए अब हम इन चावलों को बॉईल कर लेते हैं। हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सोक हो चुके हैं। 30 मिनट के लिए हमने इनको भिगोकर अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए चावलों को बॉईल करने के लिए 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक बादियान का फूल, 1 टीस्पून के करीब हमने लौंग ले ली है, एक हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1 टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च ले ली है और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो देखिए ये खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं और 2 अदद हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम इसमें पुदीना ऐड कर देते हैं। बस अब हमने इन चावलों को बॉईल कर लेना है। हमने इन चावलों को इतना बॉईल कर लेना है कि एक कनी रह जाए। तो देखिए इस तरीके से हम चावलों को फुल फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावलों को बॉईल आ चुका है। अभी हम इनको बॉईल करेंगे और चेक करते जाएंगे। एक कनी छोड़कर हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। तो देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्टली हमारे यहाँ पर चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन चावलों को स्ट्रेनर में छान लेते हैं। तो देखिए एक स्ट्रेनर में हमने चावलों को छान लिया है, इसके पानी को डिस्कार्ड कर दिया है। तो दूसरी तरफ हम अपना मसाला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो बिरयानी है उसका मसाला कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर भून लिया है और इसकी जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी उतना ही मज़ेदार मसाला और उतनी ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होगी। तो देखिए इस मसाले को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। यहाँ पर हमारी चिकन भी 100% कुक हो चुकी है, आलू भी कुक हो चुके हैं। देखिए अब हमने इसमें 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 अदद हम इसमें आलू बुखारे ऐड कर देते हैं, 1 गड्डी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और आधी गड्डी हमने पुदीना यहाँ पर बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से धोकर और हमने बारीक इनकी कटिंग कर ली है। तो देखिए हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा सा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप प्रॉपर तय लगाकर बिरयानी तैयार करना चाहते हैं तो आप तय लगा लीजिए। मैं तो इस तरीके से बिरयानी को, देखिए चावलों को इस तरीके से मैं ऊपर से डाल देती हूँ। इस तरीके से भी बिरयानी बनाना बहुत आसान होता है। नीचे बिरयानी का मसाला हमने छोड़ दिया था, उसके ऊपर हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आलू बुखारे और उसके ऊपर से देखिए ये बॉयल हुए हुए चावल हमने इस तरीके से डाल दिए हैं। चावलों को हम चमचे की मदद से इस तरीके से सेट कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं ऑरेंज फूड कलर और इसके ऊपर हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, जिससे हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल बाजार जैसी सिंधी बिरयानी बन के तैयार होगी। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए दम पर छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।